36 के बूढ़ा नहीं बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, बूढ़ा बनेगा, बड़ा बन यार। माँ को बोला था कभी बोलेगा नहीं, जीतो ट्रॉफी, एक दूसरे के सर के ऊपर ऐसे कुचल के नहीं यार, बहुत हो गया जिल्लत ये घर में। छोटे लोग, छोटी सोच। बिग बॉस खत्म हो गया है और भाई साहब बिग बॉस में जो हिस्ट्री क्रिएट की है एलविस यादव ने, कमाल ही कर दिया। आज तक बिग बॉस के इतिहास में कोई भी वाइल्ड कार्ड विनर नहीं मिला था, लेकिन ये पहली बार है कि बिग बॉस के इतिहास में एलविस यादव को एज ए वाइल्ड कार्ड एक विनर घोषित किया गया है। और जो पूरी दुनिया में सिस्टम ही सिस्टम हो रहा है, वो सिर्फ एक एलविस यादव ने पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया है। तो आज बात करते हैं कि हम शुरू से बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले अपने मतलब ऐसे कौन कौन से कंटेस्टेंट थे जो इस शो को जीत सकते थे, लेकिन किसी न किसी गलती की वजह से वो शो को नहीं जीत पाए। तो सबसे पहले अगर हम इस शो के टॉप 7 की बात करें तो उसमें अविनाश और जिया भी थे। लेकिन अविनाश जो है वो उसने काम किया शो में, लेकिन उसने वो जितना भी शो में दिखा है सिर्फ और सिर्फ अभिषेक और एल्विस की वजह से दिखा है। वो जितना भी दिखा शुरू से एल्विस से जाने से पहले वो अभिषेक की वजह से उसने जो दिखा है, अदरवाइज वो उसने शो में उसके अलावा कुछ नहीं किया। और उसके बाद एल्विस जाने के बाद में वो थोड़ा बहुत जो भी दिखा वो एल्विस की वजह से दिखा। इसलिए अविनाश तो कोई मतलब ही नहीं था कि वो इस ट्रॉफी को जीत सकते थे। और उसके बाद आती है जिया। जिया का क्या है कि जिया बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट लगी, लेकिन जिया ने जैसे उसको जिया को पता चला कि बाहर उसका अभिषेक का और उसका हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, तो वो अभिषेक की उसमें चली गई। लेकिन अभिषेक भाई साहब बहुत तेज़ बंदा है, माइंडेड खोपड़ी था, उसने इस चीज़ को पकड़ लिया और उसने जिया की इस चालाकी को चलने नहीं दिया। तो जिया भी जो थी वो टॉप 5 से बाहर हो गई। उसके बाद जो आता है हमारे जो टॉप 5 बचे थे उसमें थे एल्विस यादव, अभिषेक, मनीषा, पूजा और बेबिका। तो अगर हम बेबिका की बात करें तो बेबिका इस शो में जितनी भी रही, बेबिका ने बहुत मतलब इस शो को चलाने के लिए उसने सब कुछ दिया। उसने शो की टीआरपी दी है पूरी की पूरी, शो को पूरा एंटरटेन किया। क्योंकि रातों रात बाहर फिकवाना चाहता था ना, कभी भी उठा के बाहर फिकवाना चाहता था ना, अभी मैं खुद जा रही हूँ बाहर। देखो बेबिका एज ए विलन देखा जाए तो इस शो में थी, क्योंकि अगर किसी भी उसमें अगर विलन नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, हीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए बेबिका का होना भी वहाँ बहुत ज़रूरी था और मेकर्स को ये चीज़ें अच्छी तरीके से पता थी, इसीलिए वो उनको टॉप 5 तक लेके गए हैं। जो बेबिका है, बेबिका इस शो में जितनी भी रही वो पूजा की पीछे पीछे पकड़ के, पूजा को पकड़ के वो चलती रही, इसलिए बेबिका को यहाँ पे जीतना बिल्कुल नहीं बनता था। अब आते हैं पूजा पर। तो पूजा का क्या था कि मेरे को लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं या तो पूजा टॉप 3 में रहेगी, या पूजा हो सकता है कि कुछ ना कुछ तरीके से इस मेकर्स जो है वो ट्रॉफी पूजा को दे दे। क्योंकि जितना भी ये लग रहा था अब तक पूरे सीजन में कि मेकर्स पूजा की तरफ से बहुत ज़्यादा बायस्ड रहे हैं, उन्होंने कहीं भी मैं तो आ गई हूँ। खुद पर डालने के लिए मैं डाल दूंगी, मुझे नहीं डालना है किसी पर, मेरे से नहीं होगा, सॉरी। पूजा बैठ जाइए। थैंक यू। ना तो सलमान खान ने पूजा की कोई भी क्लास लगाई है किसी भी वीकेंड के बारे में, ना ही मेकर्स ने उसको किसी भी तरीके से पूजा को पूरा सपोर्ट किया। जितना मेकर्स कर सकते थे पूजा को मेकर्स ने उतना सपोर्ट किया। क्योंकि अगर पूजा को तो उन्होंने एलिमिनेट भी नहीं होने दिया। पूजा एक बार एलिमिनेट हुई थी, जब 3rd और 4th वीक में पूजा जब एलिमिनेट हुई तो उस टाइम उन्होंने एक बार तो साइरस को बाहर निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने वोटिंग करने के लिए बेबिका को बोल दिया और मेकर्स को अच्छी तरीके से पता था 4th वीक में कि बेबिका तो पूजा को वोट उस चीज़ से करने से रही, इसलिए पूजा उसमें भी जाके सेफ हो गई। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो मेकर्स है वो पूजा को ये शो या तो टॉप 3 में उसको लेके आएंगे, लेकिन या फिर वो उस शो को जिता भी सकते। लेकिन मैं इस चीज़ में बिग बॉस के लिए जो मेरी इज्जत थी वो बढ़ गई कि वो उन्होंने मतलब प्रॉपर एक फेयर तरीके से जिस गेम को रखा है। टॉप 3 में जो डिजर्व करते थे वही बंदे टॉप 3 में रहे हैं। टॉप 3 में एल्विस डिजर्व करता था, अभिषेक डिजर्व करता था, मनीषा डिजर्व करती थी, इसीलिए उन तीनों को ही मेकर्स ने टॉप 3 में रखा। और अब आते हैं मनीषा रानी पे। मनीषा रानी एक तरीके से बिग बॉस का मस्करा थी वो, लेकिन मस्करा ही बन के रह गई। उसने सबको हंसाया है, सबको पूरा एंटरटेन किया। 24/7 जितना एंटरटेन वो कर सकती थी उतना उसने अपना 100% दिया है। लेकिन वोटिंग के हिसाब से मनीषा नहीं जीत सकती थी, इसीलिए जो है मनीषा 3rd नंबर पे रही। और एक रीज़न ये भी था कि
थोड़ा मनीषा का लोगों को बाहर ज़्यादा भी लगने लग गया था, क्योंकि मनीषा जो भी कर रही थी वो फ्लर्टिंग ज़्यादा कर रही थी। तो जब तक पहले जैद के साथ वो फ्लर्टिंग करती जा रही थी, उसके बाद वो एल्विस के साथ फ्लर्टिंग करती जा रही थी, तो इन सभी उसमें जो है मनीषा का जो वोट था वो थोड़ा जनता को मतलब पसंद आना कम हो गया था, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो अति है वो बेकार होती है। इसी तरीके से मनीषा जो है वो ज़्यादा कर रही थी, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। और अब टॉप 2 और टॉप 1 में तो भाई अभिषेक और एल्विस ही है। तो अभिषेक ने शुरू से और लास्ट तक मतलब बिल्कुल प्रो तरीके से शार्प माइंड से जो अभिषेक ने गेम खेला है ना भाई, अभिषेक ने दिल जीतते हैं। चलो शो जो है बिग बॉस का एल्विस ने जीत लिया, लेकिन अभिषेक ने दिल जीते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उसने अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट किया है। पूरी उसने टीआरपी जो है बिग बॉस को जितनी वो दे सकता था, जितनी उसके हाथ में थी, जितना वो उस शो के लिए कर सकता था, उसने अपना 100% किया है। और जहाँ उसको कहीं भी अपनी ओपिनियन देनी थी वो कहीं झिझका नहीं, चाहे वो पूजा के सामने हो, चाहे वो अविनाश के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो, उसने अपना पूरा दिया है। हाँ, उसने जो ये एल्विस को जो वाइल्ड कार्ड वाली बात बोली थी, ये कहीं ना कहीं सही नहीं थी, या फिर मेकर्स ने इस चीज़ को उस शो में दिखाया इस तरीके से गया था। जैसे कि उस क्लिप को उन्होंने आधा काट दिया था, जिसमें वो कह रहा था कि मैं वाइल्ड कार्ड को विनर ही नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। उसके आगे उसने ये एक बात और बोली थी कि एल्विस जीते तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो ये चीज़ें मेकर्स ने उसको दिखाई नहीं, इस तरीके से भी उसको एक तरीके से डिफेम किया गया उस चीज़ में। लेकिन अभिषेक ने अपना जो गेम था वो 100% प्योर तरीके से माइंड के साथ खेल रहा है। और एल्विस जो हमारे बिग बॉस के विजेता बने हैं, एल्विस, उन्होंने तो एक तरीके से इतिहास रच दिया। आज तक का इतिहास था कि बिग बॉस में के इतिहास में आज तक कोई भी वाइल्ड कार्ड विनर नहीं बना था, लेकिन एल्विस सिस्टम ही हैंग कर दिया है सारा। तो एल्विस जीतता है। तो एल्विस के जीतने के पीछे भी बहुत रीजन थे। देखो ऐसा है, एल्विस ने वहाँ जाने के बाद जो लोगों के दिल जीते, एल्विस का जीतना हमें सिखाता है कि अगर आप दिल से किसी के साथ अगर कनेक्ट करते हो ना तो आप ज़रूर जीतते हो। एल्विस ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है ना, वो कमाल है। एल्विस ने मतलब पूरा ह्यूमिलिटी के साथ जो इस गेम को खेला ना, तो लोगों को ये चीज़ें पसंद आई है। उन्होंने इतने बड़े मंच पे जाके, इतने बड़े शो में जाके जो वो सीख रहा है ना, इसी वजह से जो एल्विस है आज इस बिग बॉस का विनर बना है। देखो एल्विस ने मतलब इतने बड़े शो में जो एक पूरे इतने ज़्यादा चारों तरफ कैमरे लगे हुए, वहाँ पे अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी माफ़ी किसी से मांगना कोई छोटी बात नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जो बेबिका के लिए जो वर्ड बोले थे, उसका उन्होंने दिल से रिग्रेट फील किया था, और ये उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। इसीलिए जो मतलब उन्होंने उस चीज़ को समझा कि ये हाँ, ये चीज़ मैंने गलत की है। और यही सब चीज़ें एल्विस की जो है लोगों को पसंद आई। एल्विस के जो वन लाइनर थे, एल्विस का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, ये सब चीज़ें लोगों को पसंद आई, और इसी वजह से आज वाइल्ड कार्ड बिग बॉस का विनर बन गया। एल्विस ने अंदर जाके जो सीखा, उसमें उसने अपने अग्रेशन को कंट्रोल किया, उसने अपने आप को काम बनाया। उसने कहीं भी, एल्विस के बहुत सारे फॉलोवर हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में फॉलोवर, और अब तो उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन एल्विस ने बिग बॉस के शो में ये चीज़ें कभी शो ही नहीं करी कि मेरे इतने फॉलोवर है या मैं ये कर सकता हूँ। मतलब जो एक डाउन टू अर्थ जो बंदा है, एल्विस रियल में वो बंदा था। उसने वो चीज़ें दिखाई जनता को। अगर आप अंदर अपना गेम अच्छा नहीं करते हो तो आप बाहर के फॉलोवर से नहीं जीत सकते हो। उन्होंने अंदर जाके जो लोगों को एंटरटेन किया है ना, जो उन्होंने वन लाइनर जो वहाँ पे दिए हैं, इन्हीं सब रीजन की वजह से जो है वो आज एल्विस बिग बॉस का विनर बना है। एल्विस ने जाती सबसे पहले उस शो में अभिषेक को सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। उन दोनों बंदों ने जो खेल दिखाया है ना, यूट्यूब कम्युनिटी ने, और जो उनका साथ दिया है, भाई रे छा गए हैं वो लोग। मतलब यूट्यूब कम्युनिटी की जो एक इज्जत थी वो लोगों के दिलों में उन्होंने और बढ़ा दी है। पहले बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर आते थे, जो टीवी एक्टर आते थे, वो एक यूट्यूब कम्युनिटी को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कुछ समझते ही नहीं थे। उन्होंने वहाँ जाके साबित किया, और जो उसमें जो उनकी कम्युनिटी ने जो सपोर्ट किया है ना, भाई सल्यूट है आप लोगों को। आप लोगों ने क्या दिल से उनका साथ दिया है। यही चीज़ें बस चाहिए होती है किसी भी बंदे को जीवन में, यही चीज़ें चाहिए होती है। आप लोगों का प्यार जो मिला है ना, वो कमाल है। और उसके अलावा जो एल्विस की जो दोस्त है, मैं कहता हूँ ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। अगर ऐसे दोस्त हो जाए ना, तो आदमी को ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। कटारिया ने और उनकी जो पूरी टीम ने जो काम किया है ना, गजब किया है। अंदर से जो एल्विस अपना काम कर रहा था वो कर ही रहा था, बाहर से जो उन्होंने कटारिया ने उन्होंने संभाला ना, कोई पीआर टीम ये काम नहीं कर सकती जो उनके एल्विस के दोस्तों ने कर दिया। देख तुम्हें तो क्या ही बोलूं यार, मैं तुमने अंदर सिस्टम हैंग कर रखा था घर को, और बाहर हमने देख रखा था।
और मतलब भाई जर्नी देखने में देख मैं अपनी लिटरली बताऊं सारे भाइयों की तरफ से बताऊं तो जर्नी एंजॉय करने में बहुत मजा आया हमें। और भाई दिल्ली एनसीआर का नाम आपने पूरी दुनिया में रोशन कर दिया और हम सबको ना आप पे बहुत ज्यादा गर्व है। और भाई आप ऑलरेडी पूरे भारत का दिल तो जीत ही चुके हो, अब बस ट्रॉफी जीत के आ जाओ फटाफट। 3, 2, 1 ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही अभिषेक का जो भाई है ट्रिगर्ड इंसान, और उन्होंने जिस तरीके से पूरे सीजन में समा को पूरा बांध के रखा है, लोगों को पूरा जोड़ के रखा है ना, वो इतने भर भर के वोट मिले हैं ना उनको, इतने भर भर के वोट मिले हैं कि क्या ही कहना है उस चीज़ के बारे में। इतने ज़्यादा वोट मिले हैं उनको कि जो अगर 3-4 सीजन को कंबाइन कर लेना तो भी इतने वोट नहीं आए। टीवी सीजन की अगर मैं बात कर लूँ उनको भी मिला के ना, तो इतनी वोट उनको 3-4 सीजन को मिला के भी नहीं मिले जितने इन दो बंदों ने, यूट्यूब कम्युनिटी ने जो सपोर्ट किया है वो गजब है भाई। तो एल्विस की जीत से हमें लगता है कि अगर हम कोई चीज़ें दिल से करते हैं ना, अपने दिल से करते हैं, तो हम जरूर उस चीज़ को जीतते हैं। मेरा यही कहना था, ये एक यूट्यूब कम्युनिटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो बस मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।